हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क कैलकुलेट करना सीखा था। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, यूनिट ऑफ वर्क पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़े थे। हम लोग पावर पढ़ा था, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस पढ़े थे। उसके बाद जो है हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्टूडेंट्स, पहले तो एनर्जी समझ ले क्या होता है। इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी बॉडी के पास जो जो क्षमता होती है काम करने की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलते हैं। जैसे एक मोटा तगड़ा पर्सन आदमी है तो वो किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन एक पतला दुबला पतला आदमी है तो किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर तक खींच नहीं सकता, थोड़ा दूर में ही थक जाएगा। मतलब उसके पास एनर्जी है, कम है वर्क डन करने की, तो उसके पास एनर्जी कम है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रिलेटिव पोजीशन, कन्फिग्रेशन और शेप चेंज होने की वजह से, कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है बॉडी के अंदर, उसके वजह से एनर्जी में जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, उस बॉडी में जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तो आप वो पहले जानते हो कि इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के अंदर और वर्क करने की जो एबिलिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हमने फिर पढ़ा भी था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहाँ भी हमने डिस्कस किया था डिटेल्स में। यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। तो शेप चेंज, कन्फिग्रेशन चेंज होने के वजह से या चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। उसके वजह से जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, उसमें उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं डिफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है या ये सिस्टम जो वर्क करने की एबिलिटी होती है इसके अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बाय शिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम वन रेफरेंस पोजीशन टू द गिवन पोजीशन। इसका कहने का मतलब क्या है? पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी बॉल को हम लोग यहाँ से रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे ही वो ग्राउंड को हीट करता है, जैसे ही वो ग्राउंड को हीट करता है तो देखते हो कि बॉल का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है तो इसके अंदर जो है एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। शेप चेंज होने की वजह से एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब ये शेप रीगेन करता है तो फिर से वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे आपने देखा होगा बो एरो में जब कोई इसको खींचता है, एरो को ऐसे पीछे की तरफ जब स्ट्रेच करता है, ऐसे इसको स्ट्रेच करता है ऐसे, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। और फिर जब रिलीज करता है फिर से वो काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसमें जो वर्क किया वो इसके अंदर में स्टोर हो गई। हमने इसको खींचने में हमने इस पर फोर्स लगाया और इधर डिस्प्लेस हुआ, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंट ने इस पर वर्क किया। अब इस पर वर्क किया तो इवन वर्क कहाँ गया? ये ना काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हुई है, तो वर्क गया कहाँ? वो इस जो इलास्टिक बॉडी है इसमें स्टोर हो गई। ये रबर जो है इसके अंदर स्टोर हो गया, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक स्प्रिंग है स्टूडेंट्स, ऐसे एक स्प्रिंग है, ऐसा एक स्प्रिंग है। इसमें अगर मान लो कि कोई ब्लॉक जो है, इसको इधर से वेलोसिटी अपने भी दिया था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी मास m था। जैसे ही टकराएगा तो कुछ देर तक इसको कंप्रेस कर देगा और यहाँ पर आ गया, मान लो इस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। तो ये जो है इसको कंप्रेस करके इस पोजीशन पर ला दिया, तो इसमें जो है एनर्जी स्टोर हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से एनर्जी स्टोर हो गई। या एक और एग्जांपल मैं बोलूँ तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, अर्थ को यहाँ से अपने जो यहाँ पर मान लो कि ऑब्जेक्ट था, इसको किसी एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगा के, स्लोली फोर्स लगा के, एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया जो कि mg के इक्वल होगा। स्लोली लेके जा रहा, मतलब वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। अगर रेस्ट में था तो स्लोली इसको लेके जा रहा है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अगर फोर्स लेके गया तो यहाँ पर इसने वर्क किया। मान लो कि एच हाइट ले गया अर्थ सरफेस से, एच हाइट पर लेके गया और फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ से एच बहुत कम है यहाँ पर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स का वर्क डन बाई फोर्स कितना हो जाएगा?
तो वर्क डन बाई फोर्स जो हो जाएगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा एच, और स्लोली लेके जा रहे हैं मतलब एक्सप्रेशन जीरो है तो एम जी एफ जो है एम जी के इक्वल हो जाएगा एम जी इंटू एच। तो वर्क डन बाई जो फोर्स हो गया वो किसके इक्वल हो गया, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क किया गया उस पर वही एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके अंदर। तो इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट से। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग जीरो मान ले, इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने, तो रेफरेंस पोजीशन से ये हाइट पर इसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के वजह से जो एनर्जी स्टोर है इसके अंदर में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सिमिलरली स्प्रिंग में भी वैसे स्प्रिंग स्टोर हो जाता है। हमने बताया भी था वर्क जब कैलकुलेट किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब स्प्रिंग का वर्क कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो भी स्प्रिंग पर वर्क करते थे वो किसके अंदर स्टोर हो जा रहा था, स्प्रिंग के अंदर। जैसे मान लो ये नेचुरल स्प्रिंग, अब इस पर कोई एक फोर्स लगा रहा है, वेरिएबल फोर्स लगा रहा है, तो ये जो फोर्स जो है एजेंट जो फोर्स लगा रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है मतलब ये स्प्रिंग पर वर्क कर रहा है, और स्प्रिंग पर वर्क कर रहा है तो इसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा, इसके अंदर में एक एनर्जी स्टोर होगा, इसके अंदर में एक एनर्जी स्टोर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल। और जो पर्सन एक्सटर्नल एजेंट स्लोली जो इस पर वर्क कर रहा है वो वर्क किया वही एनर्जी इसके अंदर में स्टोर हो जाती है ना। वो एनर्जी क्या कहा, जब इस पर्सन ने वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं बॉडी के पास, तो ये एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई या किसी पिंग पोंग बॉल के अंदर जो इलास्टिक होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो गई उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वर्क होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का वर्क होता है स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस इन यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हो जाए, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, इसे भी लिख सकते और सम कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब किसी न किसी को एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग रेफरेंस पॉइंट किसको ले लेते हैं, इन्फिनिटी को पोटेंशियल एनर्जी ऐसा मान के चलते हैं कि जीरो है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलेंगे तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं किसी बॉडी के लिए किसी पोजीशन पर, है ना। नहीं तो हमारा जो काम का चीज़ है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क करता है हमारे बॉडी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किसी के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी को बॉडी का रेफरेंस में किसी रेफरेंस पॉइंट लेके उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम लोग जनरली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल से लेके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क इन इन्फिनिटी से आर तक, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यहाँ आर का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे। तो इस तरह से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो डेल्टा यू मतलब यू टू माइनस यू वन, वेट मिनट्स, यू टू या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू एफ माइनस एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर फ्रॉम R1 से R2, R1 से R2, है ना। इसको R1 ही रख लो, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इसको क्या करेंगे R1 से R2 कर लो, उसमें इन्फिनिटिव कर लेंगे। तो ये दो पोजीशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्फिनिटी का, अगर हम लोग R1 जो है, अगर R1 का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा हमारा कन्वेंशन है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो देन द R1 इज इन्फिनिटी देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव टू R हो जाएगा माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव माइनस साइन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा, वो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से, ये मान लो कि हमारा अर्थ था, अर्थ से इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ तक ले वो वर्क कितना करे। तो स्लोली किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से कन्फिग्रेशन चेंज करने में जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स में बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उस फील्ड में अगर हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हो जाएगा, मान लो कि इस पर फोर्स mg लग रहा है और कोई एक्सटर्नल एजेंट F लगा रहा है, फोर्स स्लोली ले जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इसका 0 है और उसने h हाइट ले गया, अर्थ सरफेस से मान लो कि h हाइट ले गया। हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि h बहुत छोटा है रिलेटिव टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट मैंने बताया F इंटू एच जो हो जाता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो F इंटू एच हो जाएगा, जो कि mg इंटू एच के इक्वल हो जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन 0। तो यही पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर हो जाता है, जो हम उस पर एजेंट जो वर्क कर रहा है स्लोली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वही एनर्जी स्टोर हो गया इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। और निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे यानी ग्रेविटेशनल का, तो mg डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ से हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस mg इंटू एच हो जाएगा। तो आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी इसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये है, अगर रेफरेंस पॉइंट इसको ले ले, इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग 0 मान ले स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट इसको ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का 0 हो गया, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एट एनी हाइट h mg h इज़ वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो हो गया वो हो गया माइनस ऑफ mgh हो गया। अभी किसी को पोटेंशियल एनर्जी का अभी बताया कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस mgh प्लस mgh होगा, प्लस mgh के इक्वल हो गया। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है प्लस mgh के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है आप रेफरेंस जो भी लेंगे, अगर नियर द अर्थ सरफेस अगर कोई भी रेफरेंस लेते हैं, अगर उससे हम लोग h हाइट अगर ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, और रेफरेंस लाइन से नीचे ले आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, या ये रेफरेंस लाइन ले लिया मैंने, इसको रेफरेंस लाइन ले लिया, रेफरेंस लाइन चूज कर लिया, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे रेफरेंस लाइन। अब इससे h हाइट अगर ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, प्लस mgh होगी, और इससे अगर नीचे ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस mgh। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 बिकॉज इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, इट्स अ वर्क डन। एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है। तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएगा तो प्लस mgh, और रेफरेंस लाइन से नीचे आएगा तो माइनस mgh। उसी तरह से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्टूडेंट्स, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो स्प्रिंग के अंदर जो कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है हाफ के एसोस, मतलब इस पर स्प्रिंग को यहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पर फोर्स लगा रहा है, मान लो ये नेचुरल लेंथ है, इस पर कोई फोर्स लगा रहा है F, जो कि स्लोली इसको मूव करा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स दोनों सेम है, मतलब स्प्रिंग का फोर्स और ये फोर्स वेरिएबल है, ऑब्वियसली यह फोर्स वेरिएबल होगा बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल। व्हेन विल इलोंगेट इट, फोर्स विल चेंज, दिस एक्सटर्नल एजेंट इज ऑल्सो अप्लाइंग ए वेरिएबल फोर्स। देन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग, और बोल सकते हैं निगेटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट F। तो इसका अगर वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हमने बताया भी था कि हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, हाफ के एक्स स्क्वायर। F डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, F डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, और F क्या होता है, हाफ के एक्स होता है, F का वैल्यू के एक्स होता है। इतना ही अमाउंट का फोर्स लगा रहा है क्योंकि स्प्रिंग इतना ही फोर्स स्लोली ले जाना है इक्विलिब्रियम में रखने के लिए,
अगर इसे x डिस्टेंस इलोंगेट करेंगे तो इधर फोर्स लेफ्ट साइड में kx लगाएगा, राइट साइड में kx लगाएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा हमेशा। स्लोली लेके जा रहा है तो kx इंटू डी एक्स होते हैं का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक। तो इंटीग्रेशन जो लेंगे वो अगर इनिशियल इलोंगेशन 0 है और फाइनल इलोंगेशन x है, इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर आ जाएगा। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। तो अगर किसी स्प्रिंग को अगर इलोंगेट कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, हाफ kx स्क्वायर। नेचुरल लेंथ से अगर x डिस्टेंस इलोंगेट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। जैसे हमसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस रॉड का। एक रॉड है जिसका लेंथ है स्टूडेंट्स L और इसका मास m दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी। तो अब बच्चा यहाँ पर क्या कर देता है कि डायरेक्ट बोल देगा कि इसका पोटेंशियल mgh होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाले अगर मैथमेटिकली तो हम लोग का, क्योंकि सारा मास जो है डिफरेंट हाइट पर है, ये मास अलग हाइट पर है, ये मास अलग हाइट पर है, ये मास अलग हाइट पर है, तो सारे मास की पोटेंशियल एनर्जी तो अलग अलग है। तो हम तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते कि पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक एलिमेंट ले लेते हैं और इस छोटे से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और x इक्वस टू 0 से लेके x इक्वस टू L तक, x इक्वस टू L तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी सम कर देंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, सारे पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे लिख के। और उसको ऐड करने का तरीका कौन देता है, तो इंटीग्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी छोटा सा, इस एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी मैं dm मास मान लूँ, इसका मास dm है, तो कितना हो जाएगा, इस लेंथ को मैं छोटा सा x माना और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास x माना, dx माना, छोटा सा एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट dx लिया, तो इसका मास निकालना पड़ेगा। तो dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, m/l, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गई। इसको लेमडा से भी डिनोट करते हैं, m/l को लेमडा से डिनोट कर सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो m/l इंटू स्मॉल लेंथ dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एलिमेंट, इस छोटे से मास का मास निकल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे du, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी तो लिखते dm, स्मॉल मास mgh होता है फार्मूला, तो वहाँ m के जगह पर dm है इंटू g इंटू h के जगह पर x हो जाएगा क्योंकि x साइड पर है। तो अब सारे को इंटीग्रेट कर दो, dm का वैल्यू पुट कर दो, m/l इंटू dx इंटू g इंटू x, क्या होगा इंटीग्रेशन। इसको कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू 0 से लेके l हाइट तक, तो ये हो जाएगा m/l इंटू जी, ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इधर बच गया x dx का इंटीग्रेशन 0 से l तक। तो mg/l इंटू n²/2 हो जाएगा, x²/2 होगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 से l तक, तो l²/2 एक n से l कैंसिल, तो ये आ गया mg इंटू l/2 आ गया। मतलब अगर इस रॉड का अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मतलब हर जगह मास डेंसिटी सेम है, मास पर यूनिट लेंथ सेम है, तो आप बोल सकते हो कि जो मास जो है हम लोग इसका कहाँ पर मान लें, h/2 पर मान के पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिख देते थे, l/2 पर लिख देते, mg इंटू l/2। मतलब सारा मास ऐसा मान सकता है कि इसका मास जो है सेंटर पर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास भी होता है इस रॉड का, सेंटर ऑफ मास भी होता है, तो mg/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसा अगर मान लो कि एक और रॉड ऐसे दिया है, तिरछा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऐसे समझो, ऐसे रॉड दिया है ऐसे, और ये एंगल अल्फा बना रहा है या थीटा बना रहा है सपोज, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, मास m दिया है, लेंथ n दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे, ईवी इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, वही छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dx, यहाँ से x लेंथ पर, यहाँ से x लेंथ पर dx ले लेंगे, और इस छोटे से मास dm मान लिया है, dm कितना हो जाएगा, m/l मास पर यूनिट लेंथ इंटू स्मॉल डिस्टेंस dx, ये हो गई स्मॉल, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट लेनी होती है, तो ये जो होगा स्टूडेंट्स, ये x cos थीटा हो जाएगा, ये x sin थीटा हो जाएगा। इसकी हाइट जो है
स्टूडेंट्स इस छोटे से मास की हाइट जो है x साइन थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्व टू डी एम इंटू जी इंटू एक्स साइन थीटा लिखेंगे, एक्स साइन थीटा। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दे x का वैल्यू 0 से लेके l तक और m बाई एल इंटू मास का वैल्यू dm का वैल्यू पुट कर दो dx इंटू जी इंटू एक्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, थीटा तो सेम ही है, m बाई एल इंटू जी इंटू साइन थीटा, ये तो वेरी ही नहीं कर रहा, ये तो फिक्स ही है थीटा का वैल्यू। और ये हो गया एक्स डी एक्स। तो अभी हमने देखा कि इंटीग्रेशन 0 से l तो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो एम जी बाई एल इंटू साइन थीटा बाई एल स्क्वायर बाई 2, तो एल से एल कैंसिल हो गया, हमारा आ गया यहाँ पर एम जी एल बाई 2 साइन थीटा, ये हो गया एल बाई 2 साइन। अब देखते हैं यहाँ पर आपको देखोगे कि अगर रॉड का मास जो है हम लोग सेंटर पर मान ले, इसका मास जो है अगर सेंटर पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ कहीं, यहाँ पर अगर सेंटर पर मास मान लेते हैं इसके बीच को L/2 डिस्टेंस पर, मान लो कि ये L/2 होता, तो ये हाइट कितनी आती, ये हाइट आती L/2 साइन थीटा आता, L/2 साइन थीटा L/2 साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती वो हो जाती हमारी, डायरेक्ट लिख देते एम जी एल इंटू L/2 साइन थीटा में। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है तो उसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर किसी रॉड को मान लो हॉरिजॉन्टली हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, है ना, तो किसी चीज़ को अगर ऐसे दिया है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे आर्क वाला कर ले, मान लो कि एक आर्क बना रहा है स्टूडेंट्स हाफ सर्कल में ऐसे, वेट मिनट, हाँ ये हाफ सर्कल है, एक रिंग है जिसका रेडियस r है और इसी के ऊपर ऐसा एक मास रखा भी है, इसी के ऊपर एक चेन रखा गया है ऐसे, ठीक है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछे जिसका मास m है ना, और ये जो है 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री, और हमसे पूछा जाए कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो कितना होगा। तो अगर आपको पता है या ऐसे पूरा भी दे दिया रहता कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी दे दिया रहता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास का फार्मूला पता है कि एक रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r/π पर होता है, तो आप डायरेक्ट पोटेंशियल इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है 2r/π पर होता है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी इसका लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2r/π। पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड, ग्राउंड को रेफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पर इसको रेफरेंस मान कर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, mg इंटू 2r/π पर हो जाएगी। देखिए सर अगर इसकी मास, अगर ये भी मास होता, टोटल मास m दिया होता तब ये करते स्टूडेंट्स टोटल मास, लेकिन अगर सर ये जो है ये नहीं दिया, हमें इतना का कैलकुलेट करना है, तब भी आप देखो तो ये दिमाग लगा सकते थे कि इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि इधर भी रहता तो ये तो अलग बात है कि इधर जितना मास x कोऑर्डिनेट होता है सिमिलरली उधर भी x कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है इसके बीच पर लाइन पर ही लाई करे, इस छोटे से मास और इस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाई, इस छोटे से मास और इस छोटे से इसके लाई करता है, यहाँ का सेंटर ऑफ मास और यहाँ पर लाई करता है, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही बाहरी करे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास 2r/π, इधर y कोऑर्डिनेट वहीं रहेगा, x कोऑर्डिनेट भी -2r/π हो जाता है स्टूडेंट्स, और इसका भी इधर इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 2r/π पर हो जाता है, और x प्लस कोऑर्डिनेट जो है इस पोर्शन का +2r/π हो जाता है। तो वो क्या होता है कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाता है, बच जाता है 2r/π सिर्फ y कोऑर्डिनेट, तब भी इसका भी उतना ही होगा आंसर स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर उतना ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेट करके मैथमेटिकली कैसे निकाले, तो आप यहाँ पर एक ऐसा काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप जो है एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, एक छोटा सा एलिमेंट ले लें यहाँ पर ऐसे,
डी थीटा का। अगर एक थीटा डिस्टेंस पर एक डी थीटा एलिमेंट लेते, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ विल बी आर डी थीटा, दिस लेंथ विल बी आर डी थीटा। और ये जो मास है वो कितना है, मास पर यूनिट लेंथ लेमडा जो दे रखा है वो m बाई मास डिवाइड बाई लेंथ, ये कितना लेंथ आ जाएगा 2 पाई r बाई 4, 2 पाई r बाई 4 हो जाएगा, 2 पाई r बाई 4 इतना ही लेंथ होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2m बाई पाई आर हो जाएगा, 2m बाई पाई आर हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। और ये वाला लेंथ दे रहा था r इंटू डी थीटा, तो टोटल मास dm जो हो जाएगा, इसका स्मॉल मास dm क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा इज लीनियर मास डेंसिटी। तो ये 2m बाई पाई आर इंटू क्या हो जाएगा आर डी थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा 2m बाई पाई डी थीटा, 2m बाई पाई डी थीटा, 2m बाई पाई डी थीटा। इस तरह से आप निकाल सकते। तो ये आ गया हमारा स्मॉल मास। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हाइट चाहिए हमें, रेफरेंस पॉइंट से क्या चाहिए, इसकी हाइट। सपोज इसकी हाइट h जो भी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, वो हो जाएगी r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा, हो ये वाला हो जाएगा r sin थीटा, h हो जाएगा r sin थीटा, r sin थीटा हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू लिखोगे एम जी एच डी एम इंटू एम जी इंटू एच का वैल्यू कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर आपको डी एम का वैल्यू 2m बाई पाई इंटू जी इंटू आर साइन थीटा इंटू डी थीटा मैं बाहर को कर देता हूँ। अब ये सब कुछ कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें देखो सब कुछ कांस्टेंट है, 2mg बाई पाई आर वही तो था, अच्छा ठीक है, आर भी है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसको 0 मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली ये डी यू है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं हम लोग, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस यू माइनस 0 ही कर देता। तो ये हो जाएगा 2mg r बाई पाई इंटू साइन थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos थीटा, है ना, cos थीटा आ जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस cos थीटा 0 से पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर वैल्यू पुट करोगे तो mg r 2mg r बाई पाई इंटू 2r बाई पाई इंटू ये हो जाएगा 1 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1। देखो cos माइनस cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, तो माइनस ये तो cos 0 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, पुट कर दो यहाँ पर, ये आंसर आ जाए। तो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r बाई पाई बताया था स्टूडेंट्स, याद करो, मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, 2mg इंटू 2r। तो आपको सेंटर ऑफ मास अगर नोन है तो आप पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और जो है इसका और भी यूज है, जैसे मान लो कि अगर कोई रिंग है स्फीयर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, तो सिंपल अब बार बार यही नहीं करते रहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो। अब ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, सपोज रेडियस आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर लाई करेगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दोगे, सीधे लिख दोगे mg इंटू आर एच सी एल, सेंटर ऑफ मास, पोटेंशियल एनर्जी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से हम लोग यहाँ पर ले जा रहे हैं h हाइट पर, तो वर्क डन बाई फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वो तो मैंने बता ही दिया था कि माइनस mgh हो जाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है h। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए टू बी, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर ले जाने में माइनस mgh हो जाएंगे नेगेटिव वर्ड। और कोई एजेंट अगर इसको लेके जा रहा है
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर रेफरेंस लाइन लेंगे यहाँ पर, अगर ये रेफरेंस लाइन लेते हैं और ये रेफरेंस लाइन ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू mgh माइनस 0, जो कि इक्वल है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी के, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई माइनस mgh, माइनस mgh, है ना। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। तो वी कैन से वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई पोटेंशियल एनर्जी, वो तो मैंने पहले भी बता दी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट्स ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग डिफाइन करें, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई टर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग देखें कि हमारा जो चॉइस ऑफ रेफरेंस पर ठीक है डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, बट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम। ऑब्वियसली किसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन जो अलग हो सकता है, मान लो कि एक पर्सन कोई छत पर है तो किसी ऑब्जेक्ट की हाइट उससे अलग होगी, और हम लोग ग्राउंड पर है तो उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट अलग होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो जाएगी डिफरेंट पर्सन के लिए। बट इफ़ यू विल कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट विल रिमेन्स, पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो होगा वो सेम ही होगा किसी भी ऑब्जर्वर के लिए। स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, किसी एक पार्टिकुलर पार्टिकल ही नहीं है। जैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अर्थ प्लस दैट ऑब्जेक्ट सिस्टम है हमारा, अर्थ और ऑब्जेक्ट हमारा सिस्टम होता है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है ना। और ये जो होता है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता, आप कैसे ले जा रहे हो उस पर फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि यहाँ से ऐसे लेके इस साइड पर लेके जाओ या सीधे लेके जाओ या कैसे भी लेके जाओ, पोटेंशियल एनर्जी वैसा ही रहता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स। पोटेंशियल एनर्जी पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का कैलकुलेट करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।